नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। आज की बात करें तो आज मानसून ने गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में दस्तक दे दी है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में मानसून पहुंच चुका है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कानपुर और मेरठ तक मानसून की रेखा पहुँच चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो रह रहकर यहाँ पर बारिश हो रही है, चाहे वो फैजाबाद हो या अयोध्या हो या उसके आसपास के इलाके हों, वहाँ पर लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। तो आइए नज़र डालते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस समय की सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए किस तरीके का इस समय सैटेलाइट हमारा क्या कह रहा है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एक्टिविटी है वो एक ज़बरदस्त तरीके से है पूर्वी इलाके में। ये देखिए, ये मानसून का फ्लो है और दूसरी तरफ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका असर उत्तराखंड में दिख रहा है। यानी उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में और ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी मानसून ने दस्तक दे दी है और इसका असर राजस्थान में भी है। तो एक बड़े इलाके में इसका असर देखा जा रहा है। साथ ही साथ मुंबई और कोंकण की बात करें तो मुंबई में झमाझम बारिश का सिलसिला मौसम विभाग कह रहा है अगले 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। यहाँ मुंबई की ही बात नहीं हो रही है, मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो एक बड़े इलाके में इसी तरीके से बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ बंगाल की बात करें तो बंगाल के एक बड़े इलाके में लगातार रिमझिम फुहारें बरसती रहेंगी। तो इस समय हम कह सकते हैं कि हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून उस तरीके से मजबूत नहीं है जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिस तरीके की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। और जो मानसून का खेल है वो ज़्यादा तर हम कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने बिगाड़ दिया है। जिस तरीके की जो गर्मी होनी चाहिए उत्तर पश्चिम भारत में वैसी गर्मी नहीं है, लिहाजा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नीचे तक हम कह सकते हैं कई इलाकों को प्रभावित कर रहा है और इसी वजह से मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार थम गई है। लेकिन जिन इलाकों में है उन इलाकों में झमाझम बारिश दे रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके की स्थिति है और क्या होने जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले नज़र डालते हैं कि सब डिवीज़न वाइज हम किस तरीके की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ न्यूमेरिकल मॉडल्स क्या कह रहे हैं। तो न्यूमेरिकल मॉडल्स को आप यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगले 24 घंटे में हम कह सकते हैं कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर एक बड़े इलाके में रहेगा। जैसे लद्दाख की बात करें, साथ ही साथ बाल्टिस्तान की बात करें, तो इन सभी जगहों पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा। कई जगहों पर हल्की बारिश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का वो इलाका जो उत्तराखंड से लगा हुआ है, यानी कालपा, किन्नौर, उन इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना बनी रहेगी। उत्तराखंड की बात करें तो अगले 24 से 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किन्हीं किन्हीं इलाकों में बहुत अच्छी बारिश होने जा रही है। लेकिन पहाड़ पर जब भी बारिश 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तो वहाँ पर भारी बारिश जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और लगातार अगर बारिश हो रही है, क्योंकि अगर हम इस बार की बात करें तो उत्तराखंड में पहले ही बारिश पहुंच चुकी है, वहां पर मानसून आने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। लिहाजा वहां के पहाड़ों में जो पानी रोकने की कैपेसिटी है वो अब कम कही जा सकती है, क्योंकि अब बारिश होगी तो तुरंत वो सूखेगा नहीं, वो आगे बढ़ाएगा। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एक और चीज़ हम आपको बता दें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में लगातार रह रहकर बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्यों बारिश होगी, आइए हम फिर से आपको बताते हैं न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो लगातार यहीं ठहरा हुआ है और इसकी वजह से हम कह सकते हैं चाहे वो गोरखपुर हो, प्रयागराज हो, बनारस हो या अयोध्या हो या फैजाबाद हो या उसके आसपास के इलाके जैसे बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी और लखनऊ में भी इसका असर देखा जा रहा है। साथ ही साथ लखीमपुर खीरी की बात तो कहे ही क्या, वहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से बारिश का सिलसिला बने रहने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। पीलीभीत की बात करें तो वहाँ पर भी वही स्थिति है। और साथ ही साथ उत्तराखंड से लगे हुए जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, उन तमाम इलाकों में इसी तरीके का मौसम रहने जा रहा है। तो यहाँ अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ लगातार रह रहकर बारिश का सिलसिला बना रहेगा, मौसम विभाग का ये कहना है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बंगाल के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी, बिहार में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। चलिए, ये तो बात हो गई 19 तारीख की। अब हम कहते हैं कि 20 तारीख को मॉडल क्या दिखा रहा है। 20 तारीख को मॉडल दिखा रहा है कि यहाँ पर न्यूमेरिकल मॉडल के हिसाब से
ये इलाका जिसमें हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश होने की संभावना है, यानी मानसून थोड़ा और आगे बढ़ेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और इलाकों को प्रभावित करेगा और जहां पर बारिश इस समय हो रही है उससे थोड़ा आगे बढ़ जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें उन इलाकों की जैसे बिहार है, तो बिहार के उत्तरी इलाके में अच्छी बारिश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। ये 20 तारीख का न्यूमेरिकल मॉडल बता रहा है और इसके पीछे एक और कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर मानसून के लिए ये अच्छी चीज़ है, लेकिन जो पछुआ हवाएं हैं वो यहाँ पर कमज़ोर नहीं पड़ रही हैं। एक सिस्टम के पीछे दूसरा सिस्टम आ रहा है। साथ ही साथ गुजरात की बात करें तो गुजरात में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और राजस्थान के कुछ और इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। तो ये स्थिति 19 और 20 तारीख की है। अगर हम मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है उसकी बात करें, मौसम विभाग क्या कह रहा है, किस तरीके से अलग अलग इलाकों के लिए उसने प्रेडिक्शन दिया है 19 जून और 20 जून के लिए, तो आइए देखते हैं मौसम विभाग क्या कह रहा है। तो यहाँ पर सब डिवीज़न वाइज जो है मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तो यहाँ हम कह सकते हैं उत्तराखंड के लिए हैवी रेन की बात कही जा रही है अगले 24 घंटे में। साथ ही साथ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उसी तरीके की स्थिति है, किन्हीं किन्हीं इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ चिंता की बात है, यहाँ एक तरीके से रेड वार्निंग है, क्योंकि हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग झमाझम होती रहेगी। ये देखिए, ये इलाका वाकई हम कह सकते हैं एक बड़े इलाके में लगातार बारिश होने की बात मौसम विभाग कह रहा है। और इसी के साथ बिहार का जो लगा हुआ इलाका है वहाँ पर भी हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग की बात 19 जून के लिए कही जा रही है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में रह रहकर बारिश होती रहेगी और गंगेटिक वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। और इसके अलावा चलें तो हम कह सकते हैं कोंकण और गोवा में हैवी रेन, स्ट्रांग सरफेस विंड की बात कही जा रही है। साथ ही साथ कोस्टल कर्नाटक के तमाम इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साउथ इंटीरियर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला बना रहेगा। केरल में बारिश कुछ कम रहेगी, लेकिन जिन इलाकों में होगी वहाँ हैवी रेन होगी। यहाँ पर अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग की बात कही जा रही, लेकिन जो इलाका होगा वो सीमित होगा। ऐसा नहीं कि एक बड़े इलाके में ये स्थिति हो, लिहाजा मौसम विभाग ने यहाँ के लिए येलो वार्निंग रखी है। साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग की बात यहाँ कही जा रही है। और वेस्ट राजस्थान की बात करें, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, स्ट्रांग सरफेस विंड का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर हो सकता है मानसून और आगे बढ़े और थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, स्ट्रांग सरफेस विंड की बात यहाँ कही जा रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ तेज़ हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है और कई जगहों पर आंधी आने की संभावना है। और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली की बात करें, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग का दौर जारी रहेगा। पंजाब में कोई खास वेदर रहने की संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लाइटनिंग के साथ कई इलाकों में बारिश हो सकती है। और जम्मू कश्मीर की बात करें और लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर भी रह रहकर बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम, मेघालय में हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग की बात कही जा रही है। और NMMT मतलब नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए भी कहा जा रहा है यहाँ रह रहकर बारिश जारी रहेगी। लेकिन अरुणाचल में शांति रहेगी, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये 19 तारीख की बात है। चलिए अब हम 20 तारीख का मौसम भी आपको लगे हाथों बता देते हैं। 20 तारीख के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि जगह जगह हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 20 तारीख में थोड़ी राहत रहेगी। इसी तरीके से बिहार में हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग कुछ इलाकों में होगी। झारखंड की बात करें तो कुछ इलाकों में ये हो सकता है। ईस्ट मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ के लिए भी यही कहा जा रहा है। वेस्ट मध्य प्रदेश में भी बहुत चिंता की बात नहीं है। गुजरात के लिए हम कह सकते हैं फिर कोई मौसम की चेतावनी नहीं है। तो कुल मिलाकर 20 तारीख एक तरीके से राहत भरी चीज़ है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार की बात करें तो वहाँ हम कह सकते हैं हेल स्टार्म की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। तो ये एक हम कह सकते हैं पूरे इलाके का मौसम है और इस मौसम में कुछ न कुछ बदलाव होने की संभावना रहती है, क्योंकि जब मानसून की बात करते हैं तो मानसून का प्रेडिक्शन इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ एक फैक्टर नहीं, तमाम फैक्टर इस पर असर डालते हैं। और जब इस पर असर डालते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म में बता पाना कि इतनी अच्छी बारिश होगी वो संभव होता है। लेकिन जब हम 24 से 48 घंटे के बीच कहते हैं कि ये बारिश होने जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं गलती होने की पूरी गुंजाइश रहती है, क्योंकि मानसून तो मानसून है, राजा है, अपनी मनमर्जी से चलता है, वो किसी और की मनमर्जी नहीं सुनता है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।